हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको भूगोल विषय की पाठ्य योजना बताने जा रही हूँ जिसका प्रकरण है ग्रहण। तो देख लीजिए, सबसे पहले ये फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला उद्देश्य है ज्ञान, छात्रों को ग्रहण के बारे में ज्ञान करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, पहला पॉइंट है छात्र ग्रहण जैसी भौगोलिक घटनाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, छात्र ग्रहण जैसी भौगोलिक घटनाओं का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य है अवबोध, छात्रों को ग्रहण के बारे में अवबोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, पहला पॉइंट है छात्र ग्रहण जैसी भौगोलिक घटनाओं की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र ग्रहण होने के कारणों को स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है ज्ञान उपयोग, छात्रों को ग्रहण से संबंधित ज्ञान का उपयोग करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, पहला है छात्र ग्रहण से सीखे हुए ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। छात्र ग्रहण से संबंधित ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। चौथा उद्देश्य है कौशल, छात्रों को ग्रहण जैसी भौगोलिक घटनाओं के बारे में कुशलता अर्जित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम, पहला पॉइंट है छात्र ग्रहण जैसी भौगोलिक घटनाओं के बारे में कुशलता अर्जित कर सकेंगे। छात्र ग्रहण से संबंधित सूचनाएं संकलित कर सकेंगे। फिर देखते हैं अगला उद्देश्य अभिरुचि, छात्रों को ग्रहण से संबंधित तथ्यों के बारे में रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है छात्र ग्रहण जैसी भौगोलिक घटनाओं के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर देखते हैं अगला उद्देश्य अभिवृत्ति, छात्रों को ग्रहण जैसी भौगोलिक घटनाओं के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला है छात्र ग्रहण से संबंधित तथ्यों के बारे में रुचि ले सकेंगे। छात्र ग्रहण से संबंधित ज्ञान को सीखने में रुचि ले सकेंगे। सहायक सामग्री में चित्र, चार्ट, लपेट फलक, संकेतक, अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र ग्रहण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे, क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे सौर मंडल। दूसरा प्रश्न है सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे 8 ग्रह। तीसरा प्रश्न, 8 ग्रहों में से हम किस ग्रह पर रहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे पृथ्वी पर। चौथा प्रश्न है जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तीनों सीधी रेखा में आ जाते हैं तो क्या होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे सूर्य ग्रहण। फिर अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब उद्देश्य कथन, आज हम सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। अब आगे देख लीजिए, इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रवृत्ति, सहायक सामग्री, शामपट, सार। अब पहला शिक्षण बिंदु है ग्रहण, छात्रा अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है ग्रहण क्या है। छात्र क्रिया लिखेंगे खगोलीय घटना। दूसरा प्रश्न है कुछ स्थानों पर ग्रहण कैसा ग्रहण देखना संभव होता है। छात्र क्रिया लिखेंगे पूर्ण ग्रहण। तीसरा है अन्य स्थानों पर कैसा ग्रहण देखने को मिलता है। छात्र क्रिया लिखेंगे आंशिक ग्रहण। चौथा प्रश्न है ग्रहण कब होता है, ये हो जाता है अस्पष्ट। छात्रा अध्यापिका कथन, पृथ्वी व चंद्रमा के अपनी कक्षा में परिक्रमण के दौरान एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, तब ग्रहण होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि। अब देखते हैं शामपट कार्य, जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं तब ग्रहण होता है। अब देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु है सूर्य ग्रहण। अब छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया में लिखेंगे सूर्य ग्रहण का, यह हम सूर्य ग्रहण का चित्र लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी व चंद्रमा कहाँ परिक्रमण करते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे अपनी अपनी कक्षा में।
तीसरा प्रश्न है पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? छात्र के हम लिखेंगे सूर्य की। चौथा प्रश्न है पृथ्वी चंद्रमा सूर्य के सीधी रेखा में आ जाने पर क्या होता है? छात्र के हम लिखेंगे ग्रहण। पांचवा प्रश्न है ग्रहण कब और कैसे होता है? ये हो जाएगा अस्पष्ट। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब देखते छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। आने वाली किरणें चंद्रमा द्वारा रोक ली जाती हैं, ये पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। इस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। छात्र कर लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि आ जाएगा व्याख्या कौशल। अब देखते हैं शामपट सार। जब चंद्रमा व पृथ्वी सूर्य के मध्य आ जाते हैं तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। अब आगे देख लीजिए, फिर से इसी प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। तीसरा शिक्षण बिंदु है चंद्र ग्रहण। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न हम लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसका है? छात्र क्रिया हम लिखेंगे चंद्र ग्रहण का। देख लीजिए, सहायक सामग्री में इस प्रकार से मिनिएचर हम लगा देंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न है दिन में चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई देता? छात्र क्रिया हम लिखेंगे सूर्य के प्रकाश के कारण। तीसरा प्रश्न है पूर्ण चंद्रमा कब दिखाई देता है? छात्र क्रिया हम लिखेंगे पूर्णिमा को। चौथा प्रश्न है चंद्रमा कब नहीं दिखाई देता? छात्र क्रिया हम लिखेंगे अमावस्या को। पांचवा प्रश्न है चंद्र ग्रहण कब और कैसे होता है? ये हो जाएगा अस्पष्ट। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब देखते छात्र अध्यापिका कथन। जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के मध्य आ जाती है तब आने वाली किरणें पृथ्वी द्वारा बाधित होने के कारण चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। छात्र क्रिया लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्या कौशल। अब शामपट सार। जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। अब इस तरह से हम मिनिएचर और लगा देंगे, देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चंद्र ग्रहण का आरेख। अब आगे देख लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में निर्देश, निम्न प्रश्नों में सही उत्तर का चयन कर कोष्ठक में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। दूसरा प्रश्न है चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा या अमावस्या। अब अगला प्रश्न, अगला निर्देश देखिए, निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। तीसरा प्रश्न है पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है, अमावस्या या पूर्णिमा। चौथा प्रश्न है जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के मध्य आ जाती है रिक्त स्थान होता है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। अगला निर्देश देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। पांचवा प्रश्न ग्रहण क्या है? छठा प्रश्न पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? अब देखते गृह कार्य। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण कब और कैसे होता है, समझाइए। तो देख लीजिए, ये हो गया हमारी भूगोल विषय की एक और पाठ योजना, जिसका हमारा टॉपिक था ग्रहण। अब इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर आप भूगोल विषय के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।